नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स विद हैशटैग AK सर में। आइए दोस्तों प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। जो हमने क्वेश्चंस किए थे उन क्वेश्चंस से आगे प्रैक्टिस करते हैं। हर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस से आपको फ़ायदा मिलेगा, यानी कि कंप्लीट मैथ्स से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। पढ़िए क्वेश्चन को, देखिए किस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, सवाल को समझिए, आंसर तक पहुंचने की कोशिश करिएगा। आराम से सवाल को पढ़िए, समझिए, फिर हम एक साथ मिलकर करेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं। सवाल ने कहा हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, एक क्या है, समलंब चतुर्भुज। तो सबसे पहले आइए दोस्तों एक पैरेललोग्राम की आकृति हम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम जो है हमको वो कुछ इस प्रकार से नज़र आया करता है। किस प्रकार से, अभी हम डायग्राम बना लेते हैं पैरेललोग्राम का। सपोज करो ये हमारे पास दोस्तों एक क्या है, पैरेललोग्राम है। मैंने नाम दे दिया इस पैरेललोग्राम का, जैसे कि इसने कहा A, B, C और D। इसने कहा AB जो आपके पास साइड है, इस AB साइड, AB भुजा की जो लंबाई है वो है दोस्तों कितनी, 7 है। इसने कहा BC स्क्वायर निकाल दीजिए, यानी कि सबसे पहले हमको BC निकाल देंगे अगर भुजा, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसने आपको डायगोनल्स की लेंथ दे रखी है। जो हमारे पास AC डायगोनल है दोस्तों, इस AC की लेंथ हमको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास BD डायगोनल की लेंथ है, इस BD डायगोनल की लेंथ हमको दे रखी है दोस्तों कितनी, 12 सेंटीमीटर। हम जानते हैं ये जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ एक बार के लिए, क्या दोस्तों, ओ नाम दे देता हूँ, है ना। हम सबसे पहले क्या जानते हैं दोस्तों, जो हमारे पास एक जो पैरेललोग्राम हुआ करता है, समलंब चतुर्भुज हुआ करता है, इसके जब डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं, इसके डायगोनल्स हमेशा क्या होते हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये जो आपकी AC लेंथ है, इस O पॉइंट, जैसे ही O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो AO की लंबाई और OC की लंबाई बराबर हो जाएगी, और DO की लंबाई और BO की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डायगोनल की लेंथ को कट करता है। जैसे ही डायगोनल की लेंथ को इक्वल पार्ट्स में कट किया तो मैंने क्या पाया दोस्तों, मैंने ये जाना कि जैसे हमारे पास एक ही ट्राइंगल है, जैसे AD और C, तो ADC ट्राइंगल में अगर AC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा दोस्तों, इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ AO बराबर OC हो जाएगा, है ना। अगर AO बराबर OC है तो क्या ADC ट्राइंगल में DO मेरे पास एज ए मीडियन का काम करेगा दोस्तों, है ना। किसका काम करेगा, मीडियन का काम करेगा। जैसे ही मीडियन आपने देखा कि भाई ADC में मीडियन का काम करेगा, तो BDC में भी मीडियन का काम करेगा, और मीडियन का काम कहाँ पर भी होगा, ABC में भी होगा। हर एक ट्राइंगल में मीडियन का काम होगा। तो मीडियन से हम एक थ्योरम पढ़ा करते हैं, एपोलोनियस थ्योरम। एपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। एपोलोनियस थ्योरम कुछ इस प्रकार से है, क्या कहती है, अगर ये हमारे पास ट्राइंगल है क्या, A, B और C, इस ABC ट्राइंगल का ये मैंने क्या कर दिया दोस्तों, मीडियन, जो क्या है, AD अगर मीडियन है तो एपोलोनियस थ्योरम से मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर वो हमेशा बराबर हो जाएगा दोस्तों ट्वाइस ऑफ किसके दोस्तों, AD का स्क्वायर प्लस चाहे BD कर दे चाहे DC कर दे, प्लस क्या बन जाएगा दोस्तों, BD का स्क्वायर। ये हमारे पास एपोलोनियस थ्योरम हुआ करती है। इस एपोलोनियस थ्योरम का एक्सटेंशन इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसी एपोलोनियस थ्योरम का क्या है दोस्तों, एक्सटेंशन है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी कुछ ऐसी बन जाएगी, जो हमारे पास AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर प्लस दोस्तों क्या, BC स्क्वायर प्लस दोस्तों क्या, BC स्क्वायर, वो इक्वल हो जाएगा किसका, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा इसके 2 टाइम्स के, ये इक्वल हो जाएगा दोस्तों इसके 2 टाइम्स के। एपोलोनियस थ्योरम का एक्सटेंशन है दोस्तों, ये जो हमने एपोलोनियस थ्योरम पढ़ा उसी का एक्सटेंशन मैं पैरेललोग्राम में कैसे यूज़ किया करता हूँ।
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसका ट्वाइस करने पे मेरे को रिजल्ट देगा बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बस अब तो आप डायरेक्ट पुट कर देंगे, आपको सब वैल्यूज़ पता है। ए बी की वैल्यू हमको पता है दोस्तों 49 बन जाएगा। बी सी हमको निकालना है, मैं मान लेता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, सो प्लस 12 का स्क्वायर करने पे 144 बन जाएगा, और इस 2 से मैं कर दूंगा दोस्तों डिवाइड, यानी कि ये मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा 50 प्लस ये क्या बनेगा दोस्तों 72, और माइनस कितना बन जाएगा 49, और मुझे शायद यही निकालना था एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और एक्स स्क्वायर को ही हमने क्या बोल दिया था दोस्तों बी सी स्क्वायर। कंसेप्ट को आप समझ पाए होंगे। अगर आपको अपोलोनियस थ्योरम का पता है और अपोलोनियस थ्योरम के एक्सटेंशन का पता है तो आपको तुरंत विद इन अ स्टेप आप सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको वैल्यूज़ को प्लग इन करना है। लेकिन ये सब तभी हो पाएगा जब आपको इस थ्योरम का पता होगा। अब ऐड कैसे करेंगे, ऐड ऐसे करेंगे भाई, यहाँ पर एक बनेगा 72 में एक जोड़ देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 73, यानी कि हमारे पास जो बी सी स्क्वायर आएगा, बी सी स्क्वायर का आंसर कितना बन जाएगा 73 बन जाएगा। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। अगर आपको अपोलोनियस थ्योरम के बारे में नहीं पता था, अपोलोनियस का एक्सटेंशन आपको नहीं पता था, तो अपनी जो प्रॉपर्टीज़ आप एक जगह कलेक्ट किया करते हैं वहाँ पर अपोलोनियस थ्योरम भी लिख लीजिएगा, अपोलोनियस थ्योरम का एक्सटेंशन भी लिख लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे है, लगाइए। सवाल प्रैक्टिस करते रहेंगे दोस्तों, इससे आपका कंप्लीट मैथ्स रिवाइज होता चलेगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो क्वेश्चंस में आपको कंसेप्चुअल बातें नहीं पता होती हैं उसको साथ साथ नोट डाउन करते रहिएगा। अगर आप केवल इन प्रैक्टिस सेशंस को देखते हैं, इससे भी आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाएंगे केवल इन प्रैक्टिस सेशन से। आइए दोस्तों क्वेश्चन को समझते हैं, कहता क्या है। क्वेश्चन ने कहा 1 + 1 - 1 अपॉन n + 1। सवाल कुछ ऐसा है, 1 - 1 अपॉन n + 1 है। फिर साथ में क्या दोस्तों 1 + 2 अपॉन n + 1। फिर क्या है दोस्तों, ये चलती जाएगी प्रोसेस, कब तक चलेगी, ये चलेगी n अपॉन n + 1 तक। यहाँ पर डॉट डॉट कुछ ऐसा है, ऐसे चलते 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 लास्ट में क्या है दोस्तों 1 + n अपॉन n + 1। सवाल ने कहा भाई ये जो आपके पास एक सीरीज़ दे रखी है, इस सीरीज़ को सम करके आप ऐड करके बताइए रिजल्ट क्या बनेगा। तो आइए रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हर जगह आपने जैसे ही आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप पाएंगे 1 माइनस है, यहाँ पर हर जगह क्या है दोस्तों 1 माइनस, यहाँ पे भी क्या है 1 माइनस। तो 1 - 1 अपॉन n + 1, 1 - 2 अपॉन n + 1, ऐसे चलते चलते ये यहाँ पर आप कहेंगे 1 से स्टार्ट हुआ, 2, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, यानी कि लास्ट में आपको क्या नज़र आया, n नज़र आया। जैसे ही हमको n नज़र आया तो हम कहेंगे यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जो संख्याएँ हैं वो कितनी होंगी दोस्तों, n होंगी। अब n टर्म्स हैं तो क्या इस 1 को मैं अलग से लिख सकता हूँ, इस ब्रैकेट से बाहर निकाल के लिख सकता हूँ। लिखूँगा तो क्या बनेगा दोस्तों, ये बन जाएगा मेरे पास 1 + 1 + 1 प्लस ऐसे ऐसे चलता जाएगा, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कब तक चलेगा दोस्तों, n तक चलेगा। यानी कि ये जो 1 है, इस ब्रैकेट को अगर मैं हटा दूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ना, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कब तक चलेगा दोस्तों, n तक चलेगा। अब साथ में प्लस है, यहाँ पर हर जगह प्लस है तो प्लस लगा देंगे। लेकिन अब आप कहेंगे माइनस माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या बन जाएगा दोस्तों माइनस बन जाएगा। माइनस के बाद ब्रैकेट में अब क्या बनेगा हमारे पास,
1/n+1, 2/n+1, 3/n+1, n/n+1, क्या -1/n+1 को मैं कॉमन ले सकता हूँ? जैसे ही कॉमन लूँगा तो मेरे पास बनेगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे चलते चलते लास्ट में क्या आएगा दोस्तों? n आ जाएगा। बस आपको इन दोनों को ऐड करना है। हमको क्या करना है दोस्तों? इन दोनों टर्म्स को ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे? 1 + 1 होता तो आप बोल देते 2, 1 + 1 करेंगे तो क्या करेंगे? 2, 1 + 1 + 1 3 बोल देंगे, 1 + 1 + 1 = कब तक? n तक। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा? n बन जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा n -1/n+1, अब ये हमारे पास सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स बन गया, जो कि आप जानते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है दोस्तों? n × n+1/2, n × n+1/2। तो इस n+1 से इस n+1 को काट देंगे, यानी कि n - n/2 रिजल्ट बन जाएगा दोस्तों हमारे पास। क्या बन जाएगा? n/2। यानी कि इस कंप्लीट सीरीज का जो सम है वो सम क्या बन जाएगा दोस्तों? 1/2 गुना n, या फिर n का हाफ, या फिर n/2। तो कंप्लीट इस कंसेप्ट को समझें तो इस कंसेप्ट में बस केवल हमने क्या किया दोस्तों? इस ब्रैकेट को खोल के महज चीज़ों को ऐड किया है। और आपको पता होना चाहिए सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है? n × n+1/2। तो आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे है, लगाइए। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, करिए कोशिश। क्वेश्चन है दोस्तों, इसने कहा 335, सवाल कुछ ऐसा है, 335 यानी कि 335 में हमने क्या ऐड कर दिया? 5a7। हमने ऐड कर दिया दोस्तों 5a7। जैसे ही हमने 335 में 5a7 को ऐड किया तो रिजल्ट मुझे मिल गया 8b और 2, 8b और 2। सवाल कुछ ऐसा है, 335 में मैंने अगर 5a7 को ऐड किया तो मुझे रिजल्ट मिल गया दोस्तों क्या? 8b और 2, यानी कि 7 प्लस आप कहेंगे 5, 3 में a जोड़ेंगे और कैरी करेंगे तो जो नंबर बनेगा उसको b बोल दिया, 5 + 3 8 बन गया। अब जो ये नंबर बना, ये नंबर 3 से डिविजिबल है। ये नंबर क्या है दोस्तों? 3 से डिविजिबल है। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो सवाल कहता है कि जो हमारे पास यहाँ पर a है, इस a की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सवाल ने कहा इस a की अधिकतम मान जो है वो मान क्या हो सकता है। तो आइए सोचना स्टार्ट करते हैं। 7 में अगर मैं 5 को जोड़ दूंगा तो 12 बनेगा, यानी कि कैरी तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों? 1 तो क्या बन जाएगा? कैरी बन जाएगा, यानी कि 12 का तो 2 यहाँ पर आ गया। अब 3 + 1 तो 4 रहा ही होगा, यानी कि 4 में a को हमने ऐड किया, यानी कि 4 में जब मैंने a को ऐड किया तब मुझे रिजल्ट कितना मिला दोस्तों? b मिला है ना। अब यहाँ पर देखें तो 5 + 3 डायरेक्ट 8 बन पा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो हमने 3 + 1 4, 4 में a को ऐड किया तो ये यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल डिजिट आ रही है, एक सिंगल डिजिट आ रही है। 2 डिजिट नंबर यहाँ पर मुझे नहीं मिलेगा। अगर 2 डिजिट नंबर मिलता तो क्या यहाँ पर कुछ ना कुछ मैं कैरी कर रहा होता? यहाँ पर हमने कैरी किया ही नहीं है, क्योंकि 5 + 3 8 बन पा रहा है। अब इसने कहा कि जो भी यहाँ पर ये नंबर आएगा 4 में a एक सिंगल डिजिट नंबर है। हमने इस बात को जान लिया, एक ऐसा है दोस्तों, एक सिंगल डिजिट नंबर है। अब जैसे ही इस नंबर को मैं डिवाइड करता हूँ 3 से, तो 3 की डिविजिबिलिटी मुझे कहती क्या है कि इन डिजिट्स का सम देख लेते हैं। अगर डिजिट्स का सम हमारे पास क्या बनेगा? 3 से डिवाइड हो पाएगा तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी।
तो आप कहेंगे 8 + 2 10 बन पा रहा है, 8 + 2 यानी कि 10 में मैं क्या ऐड करूं कि रिजल्ट मेरे पास जो सम बने ये सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 10 में क्या ऐड करेंगे दोस्तों, 2 ऐड कर सकते हैं, 12 3 से डिविजिबल है। फिर मैं कहूँगा दोस्तों 10 में अगर मैं 5 ऐड कर दूँ तो 15 बन जाएगा, ये भी डिविजिबल हो जाएगा। फिर मैं 18 यानी कि 18 पे, यानी कि ये 3 संख्याएँ इस b की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। b की कौन कौन सी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं दोस्तों, 2 भी आ सकता है क्योंकि 8 + 2 10, 10 + 2 12, तो भी 3 से डिवाइड होगा। 5 आएगा तब भी 3 से डिवाइड होगा, और 8 आएगा तब भी किससे डिवाइड हो पाएगा, 3 से डिवाइड हो पाएगा। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि 4 तो ऑलरेडी है ही, 4 तो यहाँ पर ऑलरेडी है। इस 4 में मुझे क्या ऐड करना चाहिए कि रिजल्ट क्या बन जाए, इधर 2 इधर 5 और 8, यानी कि 4 में कुछ ऐड करने से 2 तो कतई नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन सकता। 4 में कुछ ऐड करेंगे तो 2 केवल तभी बन सकता है जब a एक 2 डिजिट नंबर होगा, है ना। अब ध्यान से देखें तो इस 4 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं, इस 4 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो 5 बन पाएगा, बिल्कुल बन पाएगा। अब इस 4 में मैं क्या दोस्तों रिजल्ट चाहता हूं 8, तो a पर मैं क्या 4 + 4 रखने पे भी 8 बन पा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो a की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो a की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं दोस्तों, a कैन बी 1 और a कैन बी 4, यानी कि a की वैल्यू 1 भी हो सकती है और a की वैल्यू 4 भी हो सकती है। इसने कहा a की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो 1 और 4 में बड़ी संख्या 4 है, तो हमारा आंसर बन जाएगा दोस्तों a की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन अच्छा भी है, कंसेप्चुअली है, आपको डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए, आपको डिजिट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आराम से पढ़िएगा, समझिएगा और सॉल्व करिए। क्वेश्चन कहता क्या है दोस्तों, देखते हैं। सवाल ने कहा कि 4 डिजिट का हमको चाहिए सबसे बड़ा नंबर, हमको 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर चाहिए दोस्तों। तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कुछ इस प्रकार से हम 4 डिजिट्स को बना लेते हैं, जो कि हमको किस किस से डिवाइड होना चाहिए, 10 से डिविजिबल होना चाहिए, 15 से भी और 20 से भी। हमको एक ऐसी संख्या चाहिए दोस्तों, हमको एक ऐसी संख्या चाहिए जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो और इन तीनों संख्याओं से क्या हो, डिवाइड हो पाए। तो सबसे पहले तो आप कुछ ऐसा कहेंगे, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो वो 4 × 9 ही हो सकता है। क्या इससे कोई बड़ी संख्या 4 डिजिट्स की हो सकती है क्या? अगर मैं आपको कहूँ 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो आप कहेंगे 4 × 9 बन जाएगा। अब ये तो आप कहेंगे 10 से डिवाइड नहीं है, ना 15 से है, ना 20 से है, तो हमको वो संख्या चाहिए बड़ी से बड़ी जो इन तीनों से डिवाइड हो। तो इन तीनों से डिविजिबल होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ ऐसा कहता हूँ, आप मुझे सबसे छोटी से छोटी वो संख्या बताओ जो 10 से भी डिवाइड हो, 15 से भी डिवाइड हो और 20 से भी डिवाइड हो। तो आप कहेंगे आप कुछ ऐसा पूछना चाहते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन तीनों का जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है वही क्या होता है, एलसीएम होता है। एलसीएम क्या बनेगा दोस्तों, 10 15 और 20 का, 10 15 और 20 का एलसीएम बन जाता है 60। यानी कि छोटी से छोटी संख्या की अगर मैं बात करूं, छोटी से छोटी संख्या की अगर मैं बात करता हूं तो वो 60 है, जो 10 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा और 20 से भी डिवाइड होगा। अब हमको चाहिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि 60 का कोई मल्टीपल हमको चाहिए जो कि 4 अंकों का क्या होना चाहिए दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। यानी कि जो रिजल्ट हमारा आएगा 4 डिजिट में वो 60 × k आएगा, 60 का गुना आएगा, 60 का मल्टीपल आएगा। तो सबसे पहले आप मुझे ऐसा करके बता दीजिए, 60 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा। अगर मैं इसको 60 से डिवाइड करता हूं तो आप कहेंगे सबसे पहले 1 पे जाएगा, 60 जाएगा, फिर कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, फिर आगे चलेंगे तो फिर 6 पे जाएगा, फिर 6 पे जाएगा ना, फिर 6 पे चला जाएगा और लास्ट में रिमाइंडर यही बच जाएगा। लास्ट में रिमाइंडर क्या बच जाएगा दोस्तों, 39। यानी कि अगर 4 × 9 को मैं 60 से डिवाइड करता हूं तो मुझे 39 रिमाइंडर मिल पा रहा है। 39 रिमाइंडर मिल पा रहा है, यानी कि ये इसका मल्टीपल तो नहीं है।
इस कंप्लीट में से यानी कि 4 टाइम्स 9 में से अगर मैं 39 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या जो 9960 मिलेगा, क्या जो 9960 मिलेगा, क्या ये इस 60 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। यानी कि 60 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इस k की वैल्यू 166 रख दूं तो 60 गुना 166 क्या मिल पा रहा है मेरे को? 9960। यानी कि जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, जो 10 से डिवाइड होगी, 15 से डिवाइड होगी और 20 से डिवाइड होगी, तो वो रिजल्ट आपका बनेगा दोस्तों 9960। ये कंप्लीट कंसेप्ट है जो आपका अक्सर नंबर सिस्टम में हम पढ़ा करते हैं। हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमको कुछ अक्सर ऐसा करने की ज़रूरत होती नहीं है। मैं बता दूं, आप डायरेक्ट ऑप्शंस का सहारा ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है 9960, तो हम सबसे पहले चेक कर सकते हैं कि क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल है। लास्ट में 0 आ गया, हाँ जी बिल्कुल 10 से डिविजिबल है। क्या ये 15 से डिविजिबल है? 15 की डिविजिबिलिटी क्या कहेगी दोस्तों? 3 और 5, 9 गुना 9 18, 18 और 6 कितना होता है? 24, 24 3 से डिविजिबल है और 5 से ये डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि 15 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 20 से क्या ये डिविजिबल है? यानी कि 2 गुना 10, 10 से डिविजिबल है और 2 से ये डिविजिबल है, यानी कि 9960 हमारा 10, 15 और 20 से तीनों से डिविजिबल है। तो ये चीज़ें आप तब अप्लाई कर पाएंगे फास्टली जब आपको हर एक नंबर्स के बारे में, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में आपको पता हो और आप फिर तुरंत में देख पाएंगे कि ये संख्याएं डिविजिबल हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही। तो आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। सवाल कहता है दोस्तों, किसी दौड़ में, किसी रेस में ए ने बी को 100 मीटर से हरा दिया। ए ने बी को कितने मीटर से हरा दिया दोस्तों? 100 मीटर से। हमें नहीं पता कितने मीटर की, कितने किलोमीटर की, कितने की जो लेंथ है उस रेस की, कितनी लंबाई है, कितने मीटर की रेस है। जो भी रेस है उस रेस में ए, बी और सी पार्टिसिपेंट्स हैं। ए, बी, सी ने भाग लिया। ए कहता है मैंने बी को कितने मीटर से हरा दिया? 100 मीटर से हरा दिया। अब बी कहता है मैंने सी को हरा दिया। अब बी कहता है मैंने सी को हरा दिया, कितने मीटर से हरा दिया दोस्तों? 100 मीटर से हरा दिया। अब बी कहता है मैंने सी को 100 मीटर से हरा दिया। फिर इसने कहा, ए ने क्या कहा? फिर ए ने कहा कि मैंने सी को कितने मीटर से हरा दिया? 190 मीटर से हरा दिया। ए ने बी को 100 मीटर से हराया, बी ने सी को 100 मीटर से हराया, ए ने सी को कितने मीटर से हरा दिया दोस्तों? 190 मीटर से। इस क्वेश्चन को हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको जो मेथड बताऊंगा वो बेस्ट अप्रोच रहेगी। जैसे ही सवाल को देखें आप वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। ये सवाल जब भी रेस एंड गेम्स का क्वेश्चन बनता है तो इस प्रकार का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएगा। तो आप तुरंत क्या कर दीजिए, आप कुछ ऐसा लिख दीजिए, S1 इंटू S2, S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 इंटू क्या करेंगे दोस्तों? S1 प्लस S2 इंटू कर देंगे हम बिग वैल्यू। अब आप कहेंगे ये हमने किया क्या, ये हमने किया क्या? सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इंटू नहीं है, यहाँ पर क्या है? सब्ट्रैक्ट। अब S1 S2 और ये बिग है क्या? हम कहते हैं जो स्मॉलर डिस्टेंस है, जो स्मॉलर डिस्टेंस है, स्मॉलर डिस्टेंस है, स्मॉलर डिस्टेंस है और बिगर डिस्टेंस है। सबसे पहले उस डिस्टेंस को देखिए जो पहला सबसे छोटी संख्या है। तो आप कहेंगे यहाँ पर 100 मीटर, 100 मीटर और 190 मीटर है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो सबसे छोटा जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है? मैंने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों, कितना मीटर है? 100 मीटर है। हमने यहाँ पर क्या लिख दिया दोस्तों? इसको मैं यहाँ से इरेज करके इसी साइड लिख देता हूँ। सबसे जो छोटा डिस्टेंस है क्या वो 100 मीटर है?
अब मैंने कहा S2 स्मॉलर टू डिस्टेंस, तो आप कहेंगे 100 मीटर बराबर है, तो दूसरा जो स्मॉलर डिस्टेंस है वो भी 100 ही बन जाएगा, यानी कि 100 गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, है ना। अपॉन करेंगे दोस्तों S1 प्लस S2, जो स्मॉलर डिस्टेंस है उन दोनों को ऐड कर दो, 100 प्लस 100 क्या बन जाएगा दोस्तों, 200 बन जाएगा। माइनस कर देंगे बिगर डिस्टेंस, बिगर डिस्टेंस क्या दोस्तों 190, बिगर डिस्टेंस क्या दोस्तों 190, ये क्या बन जाएगा हमारे पास 40 बन जाएंगे, नीचे बन जाएगी 10, यानी कि हमारे पास आंसर बन जाएगा दोस्तों 1000 मीटर। यानी कि सवाल ने कहा कि उस लेंथ रेस ऑफ लेंथ बताइए, उस रेस की लेंथ बताइए कितने मीटर की वो दौड़ हुई होगी, तो हम तुरंत कह सकते हैं दोस्तों कितना 1000 मीटर। कंसेप्ट इसमें भी होता है, हम स्पीड टाइम और डिस्टेंस के कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हमको थोड़ा टाइम लगाकर देगा। हम यहाँ पर अगर इस वैल्यू को पता है, कंप्लीट अर्थमेटिक में जो फार्मूला मैं बताता हूँ वो केवल यही फार्मूला बताता हूँ कि आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये अगर आपको पता है तो एग्जाम में आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं और एग्जैक्ट ऐसा ही सवाल आपको नजर आएगा एग्जाम में जब भी रेस एंड गेम से सवाल बनता है। बाकी कंसेप्चुअली चीज़ें हम जानते ही हैं, जब हम कभी कंसेप्ट करेंगे तो इस कंसेप्ट को ही मैं बता दूंगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप केवल इतना जान लीजिए S1 इंटू S2 यानी कि 3 डिस्टेंस हमको मिलेंगे, उन तीनों डिस्टेंस में सबसे छोटी दूरी को यहाँ पर लिखेंगे, फिर जो दूसरी सबसे छोटी दूरी है उन दोनों की गुना करके एडिशन माइनस सबसे बड़ी जो दूरी है उनको घटा दो, रिजल्ट आपको तुरंत विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में रिजल्ट आ जाएगा। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लगाइए, सोल्व करिए, कोशिश करिए, मैं तब तक क्वेश्चन को देख लेता हूँ। सवाल है 24 की पावर 571, 24 की पावर 571, 24 की पावर 571 है, इसकी आपको क्या निकालनी है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट हमको चाहिए। अब आप कहेंगे लास्ट 1 डिजिट तो हमने सुना है जी, लास्ट 2 डिजिट तो आज तक कभी सुना ही नहीं, तो अभी आप सुन लीजिए, लास्ट 2 डिजिट का कंसेप्ट आजकल के एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर मैं 24 की पावर 571 को सोल्व करूँ तो जब सोल्व करने पे जो हमारे पास लास्ट 2 डिजिट बनेंगी, ये लास्ट 2 डिजिट बनेंगे क्या, तो आप जहाँ पर अपने नोट्स को नोट किया करते हैं वहाँ पर एक स्टार मार्क डाल लीजिए और एक पॉइंट कुछ ऐसा लिख दीजिए, जब भी मैं 24 की पावर n लिख दूं, जब भी सवाल आएगा लास्ट 2 डिजिट का, या तो 2 के साथ आएगा, 2 की पावर जो भी होगी, या 24 के साथ बनेगा, सवाल 2 ही बन सकते हैं। जब भी 24 की पावर n हो और n की वैल्यू हमको हो दोस्तों क्या, ऑड, n की वैल्यू हमको क्या हो दोस्तों ऐड, तो हमारे जो लास्ट के 2 डिजिट है वो हमेशा 24 बनेंगे। लास्ट के 2 डिजिट हमेशा, आखिर के 2 डिजिट हमेशा क्या बनेंगे, 24 बनेंगे। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। मैंने क्या कहा, सवाल अगर 2 डिजिट का बनेगा, 2 डिजिट का बनेगा तो 2 ही केसेस में आपके लेवल तक के क्वेश्चन बनेंगे। एक बनेगा 2 की कोई भी पावर पूछ लेगा, 2 की पावर 1024, 2 की पावर 5076, कुछ भी पूछ सकता है, और एक 24 के ऊपर पूछेगा। अगर 24 की पावर n है, n को मैंने लिखा ओड, अगर ओड है तो लास्ट के 2 डिजिट नंबर क्या होंगे 24। अब ध्यान से देखें तो क्या 571 इवन है या ओड, आप कहेंगे ओड, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट कैसे बन जाएंगे 24, यानी कि जब भी सॉल्व करेंगे तो आखिर के 2 अंक कैसे आएंगे दोस्तों 24। उम्मीद करूंगा बहुत कुछ नया आपने सीख लिया होगा। जो जो आप सीखते जा रहे हैं उसको साइड में आप नोट्स में लिखते रहिएगा। उम्मीद करूंगा हर एक स्टूडेंट को अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। किसी को किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और आज का वीडियो एपिसोड आपको कैसा लगा आप बताते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।